एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं इंस्पेक्टर राकेश, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो देहरादून से आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय में बात करना चाहती हूँ। ठीक है, आई थिंक यू वुड बी अवेयर अबाउट द नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। जानते हैं कि नहीं? कोई बता सकता है? एनीवन एक्सप्लेन ओनली बेसिक। कौन से किस चीज के लिए काम करते हैं हम? ड्रग्स के लिए। वेरी गुड, ये इतना ठीक है आपके लिए, काफी है। ठीक है, अच्छा क्लास शुरू करने से पहले, क्लास नहीं है बेसिकली एक आपसे बातचीत है, अवेयरनेस है ना। शायद ये आपके सिलेबस में ना हो मगर अवेयरनेस बहुत होनी जरूरी है क्योंकि ये सीधा आपके हेल्थ से करेक्ट है ना, और आने वाले अपने फ्यूचर से भी आप, क्योंकि आप यहाँ के बाद इस देश के अलग अलग शहरों में जाओगे और हर जगह ये प्रॉब्लम मिलेगी आपको जिस पर हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, और ये शायद आपके इस जो भी आप यहाँ पे जो भी आप ये अपनी पढ़ाई कर रहे हो, शायद एक या दो बार ही आपके साथ ये इस तरह का हमारा जो भी है वो होगा। ठीक है, तो मैं आपको पावर पॉइंट थ्रू से भी बताऊंगा और वैसे भी, और आशा करूंगा कि कोई क्वेश्चन आपका है तो आप पूछ सकते हैं इस बारे में। मैक्सिमम गैदरिंग यहाँ वो है जो बच्चे बाहर से हैं, है ना। देहरादून आज ड्रग्स की जो समस्या है यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गई है। अब बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि यहाँ कोई बहुत बड़े लेवल पर ट्रैफिकिंग हो रही है ना, मगर कंजप्शन बहुत ज्यादा है। कंजप्शन किस लिए है? ये एक हब है एजुकेशन का। ठीक है, यहाँ पे प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा है। मैं देखता हूँ कई यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए जब जाता हूँ मैं, तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ, केरला वो भी स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं पढ़ाई करने के लिए। इवन इस एकेडमी में भी आते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो उन लोगों को तो ये जरूरी है कि उनको अवेयर किया जाए कि देहरादून में क्या समस्या है, और आप जो लोग हैं आप एक सॉफ्ट टारगेट है उनका। ठीक है, क्योंकि इस एज में आप जो आए हैं आप चाहते हैं कि मैं ये अचीव करूं। प्रेशर रहता है, गार्जियंस का भी प्रेशर रहता है कि हमें अपने बच्चों को इतना पैसा लगा रहे हैं, वो गए हैं तो कुछ गेट करें वहां से, है ना। तो उसमें क्या है, आपको वो बोल के आपकी आप जो काम करना चाह रहे हैं उसको आपको पाने के लिए, आपका जो मार्क्स है वो ऑब्टेन करने के लिए आप चाहेंगे कि यार मैं थोड़ा सा अच्छा कैसे करूं, तो आप कई बच्चे किधर चले जाते हैं? ड्रग्स की तरफ। ठीक है, तो ड्रग्स क्या है? वो कुछ देर के लिए तो आपको बताएगी कि बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है ना, क्योंकि वो सारा तो डोपामाइन का मामला है ना, क्योंकि डोपामाइन जानते हो, आप जानते होंगे, है ना। तो मगर जब उसका बॉडी में आपके असर खत्म हो जाएगा तो फिर वहीं आ जाएगी वो चीज, और फिर बॉडी कहेगी वो डोपामाइन जो है वो काम नहीं करेगा, रिलीज नहीं होगा जो नेचुरल होता है उसको, वो फिर वही चाहिए ड्रग्स। तो यही क्या है, ये एडिक्शन में चला जाता है। ठीक है, तो आप और ये जो पैडलर ये बाहर घूमते रहते हैं, तो पैडलर क्या है, किसी बच्चे को बुलाएगा, यार ले जरा इसको देख ट्राई करके, है ना, क्योंकि ये एज ऐसी होती है, थोड़ी एडवेंचर होता है, चाहते हैं हम कि क्या सब चीज नया सीखना चाहते हैं, तो उसमें क्या है आप ले लोगे उसको, अब वही फिर एडिक्शन का पहला स्टेप है। वो दूसरे को देगा, वो तीसरे को देगा, ऐसे ही फैल जाएगा। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में बच्चे यहाँ पे एडिक्शन में चले गए, आए थे क्या करने के लिए, कहीं जेल भी चले गए। ठीक है, तो बेसिकली मैं बताऊंगा आपको कि इससे दूर रहना है, तो आपको एक तो ड्रग्स की पहचान हो जाए कि कोई आपको दे दे, है ना, और उसके क्या सिम्टम आएंगे, है ना। ये ड्रग्स है क्या, ये केमिकल्स का है। कुछ ड्रग्स हमें ऐसी हैं जो सीधे कहां से मिलती हैं, प्लांट से मिल जाती है जो नेचर में है। ठीक है, हालांकि वो मेडिसिन भी हैं मगर उनका बिना फॉर्मुलेटेड यूज, ठीक है, अगर उनका बिना फॉर्मुलेटेड यूज करेंगे हम बिना लैब्स के, तो वो क्या है, वो भी एडिक्शन हो जाएगा। तो और कुछ केमिकल्स की हैं जो लैब में बना देते हैं लोग, है ना। उसमें बनाने में क्या आएगा कि मान लो 100 रुपए की एक हमने ड्रग्स बना दी, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में क्योंकि एडिक्शन है, उसको चाहिए, कहीं से भी है उसको तो चाहिए वो, तो वो क्या है 1000 रुपए 2000 5000 की बनेगी, मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो इसलिए
कोई भी एजेंसी, इवन कोई भी देश, इवन यूएस भी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, है ना। कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि बच्चे अवेयरनेस नहीं है, यूथ अवेयरनेस नहीं है। अब अगर मैं ये यहां से विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग अवेयरनेस हो जाओगे इसके बारे में कि ये कितनी डेंजर चीज है, ठीक है, तो शायद ट्राई ना करो, शायद कि 100% आप ट्राई नहीं करोगे। मगर जिस बच्चे को पता ही नहीं है वो ट्राई कर लेगा, फिर एडिक्शन में चला जाएगा, ठीक है। अब है क्या एडिक्शन क्या है ना। एडिक्शन क्या है? इसका एक्सेसिव यूज। एक्सेसिव ये गलत है, ये जो लिखा है ना, ये एक्चुअली मेरी पेन ड्राइव वो पीपीटी नहीं है, मैंने नहीं बनाई है, किसी ने भेजी थी। ये एक्सेसिव क्या है? मतलब ये यहां से पढ़ा, यूज ऑफ साइकोटिक ड्रग्स एंड सच एज अल्कोहल, पेन मेडिसिन, इलीगल ड्रग्स। इलीगल ड्रग्स में यही आती है, चरस, गांजा, कोकेन, हेरोइन, मॉर्फिन, है ना, और ये कुछ फार्मा ड्रग्स हैं, वो सारी जितनी आती हैं सब इलीगल है, ठीक है। अगर इनका आप यूज कर रहे हो तो आपकी बॉडी बार बार इनको मांगेगी। इवन अगर आपको एक ट्रामाडोल ड्रग होती है, ट्रामाडोल आपको किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी कि आप इसको ले लो, और आपने वो ली, तो वो आपकी बीमारी को देख के आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, है ना। मगर आपको उसके बाद भी लगेगा कि यार मैं इसके बिना रह नहीं पा रहा हूं, क्योंकि वो ड्रग्स है, नार्कोटिक ड्रग्स है, वो सीधा यहां पे अटैक करती है। अच्छा, ये मेन चीज है थोड़ी सी। इसमें है क्या है, देखो टाइप ऑफ, ये बैक जो भी मैं बताया था, और ये है जो एक्शन ऑन बॉडी पे कैसे करेंगे। अब देखो, ड्रग्स प्लांट्स से जो मिलेगी, कैनाबिस है जिसको हम चरस बोल देते हैं, भांग गांजा बोल देते हैं, है ना। ओपियम जो अफीम होती है, ये ऊपर के जो बच्चे होंगे उत्तरकाशी साइड के और वहां के, वहां पे होती है, और ये यहाँ पे तो लोकल कल्चर से भी है, ये आप लोग ना। कोका जिससे कोकेन बनती है, वो यहाँ पे बेसिकली नहीं पाई जाती। वो जो ये अमेरिका जो कॉन्टिनेंटल की कंट्री है, साउथ अफ्रीका की, वहां पे मिलता है वो बहुत। सेमी क्या है, जो लैब में बना लेते हैं। अब इससे ओपियम से क्या आई, ओपियम से आ गई मॉर्फिन, है ना। उन्होंने उसको प्रोसेस किया, डबल एक वो आता है केमिकल, उससे उनको प्रोसेस किया, अब प्रोसेस करके उसकी मॉर्फिन निकाल दी, और मॉर्फिन को प्रोसेस करके फिर हेरोइन निकाल दी, जो मोर डेंजर ड्रग्स, बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। ये पाउडर फॉर्म में भी आती है, जिसमें वो स्नीक करते हैं उसको, है ना, और इसको ये लिक्विड में भी आ जाती है, जैसे मॉर्फिन एक इंजेक्शन मिलता है, उसको वो इंटरवेंस इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ये है फिर ये सिंथेटिक जो सारी लैब में बनती है ना। ये एलएसडी, जीएसडी, पेटामाइन, ये सारी लैब में, टोटल लैब में बनती है केमिकल से, बहुत डेंजर ड्रग्स। ये जो एलएसडी है इंडिया में नहीं बनती, मगर कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं यहाँ पे, मेरी इन्वेस्टिगेशन में आए हैं, उनको अरेस्ट भी करना पड़ा मुझे। उन बच्चों ने नीदरलैंड से इसका ऑर्डर किया, बिटकॉइन से पेमेंट किया डार्कनेट पे। तो बीटेक का स्टूडेंट था वो, तो उसने क्या हुआ, अपनी जो उसकी नॉलेज थी उसको गलत यूज कर लिया ना, और ही इज ए वेरी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। हिज मदर इज ए प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल एंड हिज फादर ए जनरल मैनेजर गुड़गांव में। और जब मैं उसको अरेस्ट करने के लिए गया तो मेरा मन नहीं किया कि मैं इसको अरेस्ट कर दूं, मगर मजबूरी थी बहुत ज्यादा, सारी चीज ऑन पेपर थी। तो फ्यूचर बेकार हो गया, उसके मम्मी पापा का भी फ्यूचर बेकार गया। पढ़ने का यहाँ देहरादून की बात बता रहा हूँ मैं, इस प्लेटफॉर्म पर उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बता सकता आपको। अब ये क्या है, ये इसके वो है, ये इसका आपको साइड इफेक्ट क्या आएंगे अगर आपने इसको ले लिया, तो आपको कैसा महसूस होगा, है ना। बियर, वोडका, हेरोइन, स्लीपिंग पिल्स, मैरिजुआना 80% कर देंगे। एक ले लिया, कोने में पड़ा है यार, बस मजा आ रहा है, है ना। और ये जो है एनर्जी ड्रिंक जैसे एम्फेटामाइन है, कोकेन है, ये क्या है, स्टिमुलेट करेंगे बॉडी को, है ना। कि कोई आ गया उसके सामने, चाहे मम्मी पापा भी आ गया तो वो मैन हैंडलिंग भी कर सकता हूं उनके साथ, ठीक है। ये जो है, ये मैजिक कुछ नहीं होता, कभी मैजिक पे चले जाओ, इसको एडिट करना है यार आफ्ताब साहब ना, इसको जाके ना वहां ऑफिस में एडिट करते हैं। ये मशरूम, कैनाबिस पेस्ट, मशरूम एक इनका नाम है, यहाँ पे मशरूम नाम देते हैं इसको। ये कैनाबिस, marijuana जो फार्मा मेडिसिन, ये क्या करते हैं, ये अपने उसमें ही खोया रहेगा,
है ना, हेलुसिनेशन। इसलिए अपने इसमें खोया रहेगा बस कि मैं आज रात में प्रधानमंत्री बनूंगा। ठीक है, अब मेन ये आप थोड़ा सा देख लो, ये तो उसका ये कॉपी है उसका अफीम का, ठीक है। और इसमें क्या है, अब इसमें मुझे बता सकता है कि इसमें ओपियम जो है, जो नशे का वो है, वो क्या है? ये जो इसका ये निकल रहा है ना कौन सा, इसको क्या करेंगे, उसको राती से लेंगे। ये उत्तरकाशी का कौन है इसमें, रवि बताएंगे, कोई बात नहीं। तो उसको ऐसे लेंगे और उसकी गोली बना लेगा और ऐसे खा लेगा, उसी से फिर जो भी मैंने बताया हेरोइन। ये जो है कैनबिस है, ये तो जानते होंगे आप। इसके लिए इसके ये 36 देशों में 36 कंट्रीज में लीगल हो गया है। इसको ग्रीन गोल्ड भी बोलते हैं, ग्रीन सोना, क्योंकि ये बड़ी जबरदस्त मेडिसिन भी है, पेन किलर है, बहुत बढ़िया। आपने तो पढ़ा होगा, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मैंने ग्रेजुएशन करी थी 2003 में, ठीक है ना। और आप लोग कहाँ चले गए, अब तो जीन जय नहीं, जीन जय क्या बोलते हैं उसको, है ना, वो है। सारी चीज तो इसमें हमारा पढ़ना पड़ता था, और अब तो AI आ रहा है। अब तो AI आ रहा है, तो ये बुक खत्म ही हो जानी है सारी, लग रहा है सब कुछ काम ऐसे ही होगा फिर। मगर ये तो बात ठीक है, वो मैं थोड़ा सब्जेक्ट छटता हूँ प्लीज, वो पॉइंट याद आ गया। मगर अपने माइंड को देना है ऐसा पूरा AI तो यार उसमें नहीं रहना है, क्योंकि आप जो लोग जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आपको रिमोट एरिया में ऑपरेशन करने पड़ेंगे, ठीक है ना। रिमोट एरिया में, और वहाँ पे आपको शायद कई बार नेट की कनेक्टिविटी ना मिले तो वो चीज़ ना मिले। तो इसलिए, और आप जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उसको डिसीजन ही लेना है ना। आपके पीछे 10, 20, 50, 100 आपके जो ट्रूप्स होंगे, है ना, उसकी भी, उनकी भी जो जान है वो भी हाथ में होगी आप, क्योंकि वो वेट करेंगे कि बॉस हमारा क्या डिसीजन लेगा, फिर हम उस तरफ को फोर्स करें, है ना। तो बिल्कुल उसी पर नेट रहना। तो थोड़ा सा अपना माइंड को भी, ये मॉर्फिन है, ठीक है। हाँ, कोका का एक फ्रूट है, इसके वो सुखाते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर ये बहुत डेंजर है। अभी ये देहरादून में भी आ रहा है, ब्राजील चला रहे हैं लोग, और वो वहां से ये जो स्टूडेंट होते हैं ना अफ्रीका कॉन्टिनेंटल के, जो पढ़ने के लिए आते हैं, वो भी आते हैं यहाँ, नाइजीरियन, कोस्टारिका, साउथ सुडान, ये बुलाते हैं वहां से। ये जो कोकीन है, ये प्रॉब्लम है यूएस की एक सिटी है मियामी, है ना। तो मियामी क्या है, वो मैक्सिको के बॉर्डर पे है, आसपास है उसके। उसमें आपने पाब्लो एस्कोबार का नाम सर्च करोगे तो आ जाएगा, है ना, वो सुना होगा उसको। मतलब इस चीज का वो अपने आप को किंग बताता था कि मैं किंग हूँ इसका। उसने अपने एयरक्राफ्ट भी ले रखे थे, उसके पास सबमरीन भी थी, है ना। उन्होंने ये इलीगली ले ली सब, और वो सिर्फ इसमें बिल्कुल उसमें उसको भेजता था मियामी सिटी में। पहले मियामी सिटी का एक बार ये हाल हुआ, अभी तो उन्होंने कुछ कवर किया है कि एक रात में सुबह को मिलते थे, कोई नाली पे पड़ा है, कोई फुटपाथ पे पड़ा है, ऐसी पड़ा है, 50-50 डेड बॉडी मिली, इतना। जो वहां की ड्रग्स इन्फोर्समेंट एजेंसी है, DEA, मुझे उसके साथ भी काम करने का मौका मिला। उनका लगभग $5 बिलियन का बजट है। हमारा कितना होगा आपका साहब? मुझे लगा 1000 करोड़ का होगा, ठीक है। उनके पास एयर विंग है, उनके पास वाटर विंग है, 10,000 स्पेशल एजेंट है, ठीक है। 70 कंट्री में उनके ऑफिस हैं। तो वो भी इस प्रॉब्लम को बिल्कुल रूट आउट नहीं कर पाए अभी तक। इसलिए क्योंकि अब वो भी अवेयरनेस पे आ गए। इन्फोर्समेंट, प्यारे बच्चों, इन्फोर्समेंट इस समस्या का निदान नहीं कर सकते थे, आपके पास पकड़ लिया, वो तो बात की बात है। इस बच्चे ने ड्रग्स ले लिया, ठीक है, इसने ड्रग्स ले लिया और ये किसी भी एजेंसी के उसमें आ गया, पकड़ लिया, इसको जेल भेज दिया। वो तो रिमेडीज भी नहीं बोलेंगे उसको, वो तो उसकी लाइफ खत्म हो गई, मतलब जाना ही नहीं है वहां। ये एक ऐसी चीज है, ठीक है, ये एक ऐसी चीज है कि आप इस क्लास को ऐसे मान के चलो कि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं जंगल के, और किसी ने बताया कि आगे मत जाना, शेर है, तो उसको वहां से डाइवर्ट हो जाओ, ठीक है ना। तो इसको एक बिल्कुल बेसिक में बता रहा हूँ आपसे,
कोकीन, ये कोकीन का फ्रूट आया है, ये कोकीन आ गया जब इसको इन्होंने प्रोसेस कर दिया। ठीक है, तो ये मेडिसिन है, फार्मा बहुत है, बहुत ज्यादा। सिर्फ दिखा रहे हैं कि हाँ मेडिसिन भी आती है। अब ये करेगा क्या वो, ठीक है, अगर कोई आप पहचान सकते हो, अगर आप इस पीपीटी पे पढ़ लोगे तो अगर कोई ड्रग्स ले रहा है तो आप पहचान सकते हो, ठीक है ना, कहीं भी आप काम करने ले जाओगे तो इग्नोरेंस करेगा। हाँ, हम शिकार क्यों बनते, इसको ड्रग्स के शिकार कैसे बन जाएंगे, ठीक है ना। इग्नोरेंस, एडवेंचर, यूज लाइफस्टाइल, सबसे ये जरूरी है। अरे यार कुछ करेंगे यार, देखते हैं इसमें, ठीक है। जब छोटे बच्चे थे हम, आप भी रहे होंगे, तो जैसे मम्मी पापा ने मना कर दिया उधर मत जाना, तो उधर जाके जरूर देखते थे इसमें क्या है ना, क्योंकि वो बच्चों में होती है, वो एक गॉड गिफ्ट चीज है, वो जरूर होती है कि मैंने मना क्यों किया यार इधर जाने के लिए, मैं देखूंगा जब जाता है ना। तो इसलिए मगर ये ऐसी चीज है, यहाँ पर नहीं जाना, ठीक है। आप सोचोगे यार थोड़ा कूल फील करेंगे, जो अभी भी बात कर रहा था, हमने एक ही शब्दों में बात करेंगे, मीडिया, एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रेंड एंड फैमिली। ड्रग्स क्या है, सबसे जो आपका सबसे अजीज दोस्त होगा वही आपको ड्रग्स देगा, ठीक है ना। आपके मम्मी नहीं देंगे, पापा नहीं देंगे, आपका कोई रिश्तेदार नहीं देगा, आपका कोई टीचर नहीं देगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं देगा कोई सड़क पे के ले ले ड्रग्स, क्योंकि उसको भी डर है कि मेरे को पकड़ लेगा, शिकायत कर देगा। आपका जो सबसे प्रिय फ्रेंड होगा ना वो देगा, इसलिए इन प्रिय फ्रेंड से बचकर रहो अगर कोई ऐसा है। और आपकी ये ड्यूटी बनती है कि उसको भी उस चीज से निकालो, ठीक है। ये 100% बात बता रहा हूं मैं, जितने भी केस अपने 14-15 साल के कैरियर में मैं फील करता हूं कि पीर प्रेशर है मेरे पास। क्या प्रेशर है, तो पीर प्रेशर से रिलीज हो जाएगा क्या, वो तो खत्म ही हो जाएगी कहानी पूरी। यही स्ट्रेस, थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाएगा। सेलिब्रेशन, कि किसी पार्टी में गए, चलो यार ले लो थोड़ा सा, आज तो पार्टी है फिर बाद में नहीं देंगे, है ना। अब कोई ले रहा है तो उसकी नकल करेंगे कि यार ये ले रहा है तो तू भी लेके देख, ये जरूर होता है ना फ्रेंड्स में। नहीं तो फिर फ्रेंड वो बोलेगा यार तू तो मेरा दोस्त ही नहीं है ना, वो भाई तू कर ले। क्यूरियोसिटी, टीनेज, जिज्ञासा बहुत होती है, तो अपनी जिज्ञासा को पढ़ाई में लगाओ कि यार मैंने ये पढ़ा है तो कल मैं यार क्या पढ़ूंगा, इसमें क्या है। ये मत लगाना कि ड्रग्स क्या है। ये साइन है, देखो जब ले रहा उसकी बॉडी में कुछ तो बचा नहीं, वो ऐसे ही करेगा, सूखी सूखी हो जाएगी उसकी लुकिंग, हो जाएगा रनिंग नोज, हमेशा ऐसा करते रहेगा, कभी हो जाएगा ना, है ना। और जो इंजेक्शन लगाएगा वो नीडल मार्क हो जाती है उसको यहाँ पे, वो यहाँ की उसकी लेग्स की पूरे वेंस और यहाँ पे खत्म हो जाती हैं। तो कई मैंने ऐसे बच्चे देखे वो सीधा यहीं पे इंजेक्ट करती है, यह भी देखें। मतलब अगर आप किसी बच्चे को भी कह दो कि ऐसा कर लो तो इंजेक्शन भी नहीं लगवाएगा वेंस में, और वो इतने डेयरिंग हो जाते हैं कि वो कहीं भी लगा देते हैं। वेट वगैरह को सोना है जब तो कुछ नहीं लगेगा, है ना। एनआईसी अलग ही रहेगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा वो सिर्फ ये मौका देगा कि मुझे थोड़ा सा कहीं से मैं अकेला मिले, मुझे स्पेस मिले थोड़ा सा, और मैं अपना डोज ले लूं। बिहेवियर, बहस करेगा और बोला यार मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ नहीं है, अपने मम्मी पापा से सबसे, है ना। अकेला में रहना पसंद करेगा, झूठ बोलेगा, स्पीच का चेंज आ जाएगा, ठीक है ना, सही नहीं बोल पाएगा, है ना, और नेगलेक्ट करेगा सारी चीज। क्लोथिंग उसका कोई मतलब नहीं है कि मेरा गेटअप कैसा है, क्या है, वहीं बैठ जाएगा। सारी चीजों को गोपनीय रखेगा, ठीक है। और कहीं आज मम्मी पापा ना पकड़ ले तो वो मिंट का या माउथ वाश का ऐसे यूज करेगा। वो तो जो बियर वाले पी लेते होंगे ड्रिंक वगैरह, ये भी करते होंगे। बियर तो टेस्ट कर रखी होगी आप लोगों ने, है ना। यहाँ तो देहरादून में इतना बुरा हाल है, जो एक ये मेल की लाइन लग रही है, फीमेल की लाइन लगती है वहीं पे। ड्रग्स की कॉस्ट क्या हो गया, फैमिली टूट जाएगी, ठीक है ना। रेपुटेशन का क्या मतलब है, जब ड्रग्स ही ले रहा है तो रेपुटेशन का तो कुछ है ही, है ना। गुड फ्रेंड, मतलब जिस फ्रेंड ने दिए ना वो तो इधर उधर भाग जाएगा, बोला अब हो गया इसका काम, ये तो एडिक्ट हो गया, मेरा एक कस्टमर बन गया ये, ठीक है। और ये तो कलंक तो है ही है, कार्य में फैल जाएंगे कि यार ये तो इनका ड्रग्स था, ड्रग्स लेता था इनका बच्चा। स्कूल ड्रॉप एंड आउट,
अब ये तो रोड एक्सीडेंट पी के चलोगे नशे वाला, रोड का एक्सीडेंट भी होगा, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे मम्मी पापा के साथ, क्राइम मर्डर कुछ भी कर सकता है। ऐसे भी इंसिडेंट आए हैं सामने कि अपने लड़के ने मम्मी पापा को ही मार दिया, तो पैसे नहीं दे रहे थे उसके ड्रग्स के लिए और उसकी मार दी। उससे कुछ भी करा लो आप, ठीक है ना, उससे कुछ भी करा लो, उसकी कमांड पूरे आपके हाथ में है। और हमारे देश में जैसे कई कंट्रियां हैं, जैसे पाकिस्तान है, वहां ट्रामाडोल बैन नहीं है। हमारे यहाँ ट्रामाडोल को आप नहीं दे सकते ऐसे। वो क्या करेगा, इसमें इंजेक्ट कर देगा। अमृतसर की पोस्टिंग के दौरान ड्रोन से आता था हीरोइन, बॉर्डर पे ड्रॉप किया, उधर से आया, इधर बंदा उठा के ले गया। तो मतलब ये उनके लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि यूथ को ड्रग एडिक्ट कर दिया जाए। और पंजाब में आज वही है, उल्टा पंजाब इसीलिए बोलते हैं। पंजाब का जितना तरन तारण अमृतसर के जितना बड़ा बॉर्डर एरिया है ना, मैं बता रहा हूँ कि 50% यूथ ड्रग्स में खत्म हो गया। ऐसी चीज है ये। जबकि पंजाब जाना जाता था खेलों के लिए, कुश्ती के लिए, इन चीज के लिए, फिटनेस के लिए, आज वो इस चीज में ड्रग्स में खत्म हो गया। उसमें हमारी जो कुछ कंट्रियां हैं, हमारी जो इनेमिक कंट्रीज हैं, उनका भी है। जैसे आप बांग्लादेश में जाओ, वहां पे कई ड्रग ऐसी हैं जो बैन नहीं है। आप म्यांमार में जाओ, वो तो उत्पादन ही कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। ऐसी अफगानिस्तान में वो भी ऐसी कर रहे हैं। तो हम क्या है, बीच में, वो कहीं ना कहीं से अंदर आ जाती है, क्योंकि इसको छुपाना आसान है, ले जाना बहुत आसान है, पकड़ भी नहीं पाओगे। आप वो घुमाते रहना, मेटल डिटेक्टर होता है ना, वो घुमाते रहना, कुछ नहीं होगा उससे, वो भी नहीं आती। हेल्थ का तो है ये सब ठीक हो जाएगी, लाइफ बिल्कुल खत्म। जैसे आप नहाए, आप कहीं यूनिवर्सिटियों में बच्चों को देखा कि यार ये ड्रग्स ले रहा है, हम जाते हैं तो बताया उनको, तो उनको वहां से निकाल दिया गया यूनिवर्सिटी से, ये ड्रग्स ले रहा है। जबकि ड्रग्स आई कहां से? उस यूनिवर्सिटी में, उसी स्कूल में ड्रग्स आई। आपने क्या कंप्लेन की, क्या किया आपने? जबकि अब गवर्नमेंट ने आदेश किया है कि एक नोडल ऑफिसर रहेगा, ड्रग्स नोडल ऑफिसर, वो मॉनिटर करेगा बच्चों को। ये साइकिल की कॉस्ट की परसेंट भी आप है ना, जब उसको नहीं मिलेगी तो आदमी ये कर देता है, उसका ब्लेड तो बिल्कुल, ब्लेड तो उसको खत्म हो गया बिल्कुल, टैक्स ले लेंगे। अच्छा, फायदा कौन आ रहा था? जो ट्रक ट्रैफिकर है, ठीक है ना, 1 रुपए की चीज वो आपको 10 में बेच दी उसने, ठीक है। ट्रक ऑपरेटर जो है जो पूरा मार्केट चला रहे हैं, पेंडर, ट्रेडर्स, एंटरटेनमेंट, ज्वाइंट एंड पब्लिक, सीपॉप में जाके लेते हैं। तो इसमें कौन सा चुनना है हम लोग? अच्छा, ये पनिशमेंट, ये तो बहुत लंबी पीपीटी है, ऐसे बता दो अब क्या है। मैं पनिशमेंट के बारे में नहीं बताना चाहता क्योंकि कुछ दूसरी चीज है, आप वहां नहीं जाओगे इस क्लास के बाद। पनिशमेंट में क्या है, आपने किसी ड्रग्स ले लिया, कुछ नहीं होगा, होगा पैडलर से ले ली, ठीक है, और पैडलर भी तो कहीं चलाया होगा, या पैडलर पकड़ गया, जो वो पूरा चला हुआ है उस किसी ने पकड़ लिया, कार डिटेल हो गया आपसी, कहीं से मिले होगा, कहीं से कहीं मिला होगा, एजेंसी आएगी आपको भी गिरफ्तार कर लेगी, अरेस्ट कर लेगी। तो सिर्फ उसकी आपकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड होगी, लोकेशन मैच हो जाएगी, आपने कोई चैटिंग कर रखी होगी, व्हाट्सएप पे कर रखी होगी, किसी सोशल मीडिया पर कुछ लिया होगा। यहाँ डार्क नेट वाले नहीं बचते, ठीक है। तो आप भी अब वो लोग वही बात होगी, यार हमने तो अपना बच्चा भेजा था, आपके मम्मी पापा बोले थे कि वो ये रजिस्टर्ड ऑफिसर बनेगा, और उसके साथ हो गए, वो जेल चला गया, है ना, कि आए थे हरिजन को और उठने लगे कपास, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है, समझ गए। और इसको सीरियसली लेना है और लाइफ लेना है। जब आप जिम्मेदार बनोगे तभी आप आपके बच्चे बनेंगे, ठीक है। समझ गए बात मेरी? तो अब हाँ, इसमें क्या है, इसमें बेल भी नहीं होती हाई कोर्ट से नीचे, और इसमें डेथ पेनल्टी भी है, कम से कम 10 साल की सजा है, ठीक है। तो इसलिए, और
आपकी जो वित्तीय वो है, आपकी जो फाइनेंशियल है, वो प्रॉपर्टी किसमें सीज होती है? अगर आपका ट्रांजैक्शन पकड़ा गया अकाउंट का कि यार मैंने उसको 1000-2000 रुपए दिए थे, तो वो भी आपके सीज हो जाएंगे अकाउंट वगैरह से। मतलब बिल्कुल जमीन पे गिर जाओगे। तो इसलिए बिल्कुल नहीं जाना है, और कहीं ना कहीं से तो चैन पकड़ी जाएगी। आजकल गवर्नमेंट का, भारत सरकार का, खासकर हमारे माननीय गृह मंत्री जी का बहुत ज्यादा इस पर फोकस है। ठीक है, तो आप यहाँ हैं अपने स्टूडेंट को बताना और कोई बताना, ठीक है। जो देखो कोई भी चीज आपका कोई भी चीज जो आपको गॉड ने दिया है, जो आपकी बॉडी में आपको गॉड ने गिफ्ट किया है ना, ठीक है ना, तो उसको आप चाहोगे कि मैं किसी जो मैन माइंड चीज है उससे करके मैं थोड़ा वो हो जाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, वो अल्टीमेट है। मेरी बात समझ रहे हो ना? वो कुछ समय के लिए हो जाएगा कि बॉक्सिंग में उतार के उसने थोड़ी सी मॉर्फिन चाट ली है ना, और वो कर दिया, वो थोड़ी देर के लिए है। समझ गए बच्चों? तो मैंने कविता लिख दिया आपके लिए। आपकी क्लास होगी ना? आप जाना चाह रहे हो जल्दी? अच्छा, मैंने एक कविता लिखी थी आपके लिए। तो अब कवि को क्या चाहिए? कवि को तो वो एप्रिसिएशन चाहिए ना, तो वो आगे भी लिखेगा। अगर सुनना तो पहली बात हो जाएगी। तो मेरी जो 15 साल की जॉब रही है, तो उसमें बच्चा कैसे शुरू होता है और कैसे ड्रग्स एडिक्ट बनता है ना, तो उसमें मैंने ये 5-7 लाइन ही है, ज्यादा नहीं है, तो उसको मैंने उसमें ना वो ढालने की कोशिश की है। ठीक है, पहले भी किसी ने क्लास अटेंड करी है? ये पहली बार कर रहे हैं ना? खासकर स्टूडेंट्स के लिए लिख दी है। और मैंने किस लिए लिखी? यहाँ पे ये अभी लिखी है मैंने अपनी देहरादून पोस्टिंग के दौरान। यहाँ पे क्या हुआ, 8-10 लड़के हमने मार किए थाने से, और उनके घर गए, हमने उनको बोला कि ड्रग एडिक्ट है, इनको संभाल दो, हम उनको जेल में डालेंगे, वो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो नियम फिर 1 साल के बाद हम फिर गए कि देख लेते हैं कि हम उनकी क्या है मॉनिटरिंग करने के लिए। 10 में से एक ही लड़का बचा, 9 एक्सपायर हो गए। ठीक है, तो इससे तो ये लगा कि इस साल उसको जेल में डाल देना था, तो कम से कम 4-6 महीने रह गए, उसका वो डी एडिक्ट तो होके आ जाता अपने घर। तो अब कहीं एक बच्चे थे, इतनी प्रॉपर्टी है, सब खत्म हो गई कहानी। तो उसमें बड़ा आजकल ना समाज से जुड़ा हुआ बड़ा है। हाँ, तो मैंने क्या कोशिश की है कि बच्चा कैसे जाता है नशे की तरफ, क्यों इतना झुकाव है, नशे की तरफ क्यों इतना झुकाव है? क्या संघर्ष पथ पर इतना तनाव है? तनाव में रहते हैं ना कि यार बस किसी तरह से बन जाए कुछ, है ना? अब तो तनाव की लिमिटेशन क्या होनी चाहिए? तनाव की सीमाओं को नशे तक तो ना बढ़ा, यहाँ सिर्फ बर्बादी है, ना कोई बचाव है। अब क्या बच्चे फिर पार्टी में चले जाते हैं, यार आज की पार्टी करते हैं, आज तो सैटरडे है ना, पार्टी पे एक लाइन पार्टी करने की अभी क्या है जरूरत? ये पार्टियां ही तो नशे से पहला जुड़ाव है, नशे में जुड़ाव है ना। अब वहां पे क्या है, शुरू में कोई भी मैंने जब बच्चों से बात की तो उन्होंने किसी ने भी सबने पहले क्या है बियर से शुरू की उन्होंने, पहले स्मोकिंग थोड़ी बहुत, फिर ये बढ़ता चला गया। तो ठीक है, तो फिर क्या है, बियर से शुरू कर दारू और ड्रग्स तक जाओगे, लक्ष्य ना होगा पूरा, बाद में सिर्फ पछताओगे। अच्छा, अब ये तो हो गया ड्रग्स का काम। अब फैमिली पे चलते हैं ना, फैमिली का भी तो है कुछ। परिवार के अपने आशा हो तुम, इस देश का भविष्य हो तुम, रहो दूर नशे और ड्रग्स से, बस यही एनसीबी देहरादून का सुझाव। ठीक है दोस्तों, तो इसको अपने लाइफ में भी थोड़ा सा ये क्लास का ना ध्यान रखना है, और कहीं जाना तो अवेयर करना है। मैं एक भी बच्चे को अगर रिएक्ट कर पाया या ना गया तो मैं सोचूंगा कि मैं सफल हूँ, ठीक है ना? ओके सर। नमस्कार, मैं सब इंस्पेक्टर अनिल रावत, नागपुर सेक्टर ब्यूरो देहरादून से। जैसे कि सर ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया है यहाँ पे,
लेकिन आप लोग इस सब्जेक्ट से अभी रूबरू नहीं हो, इसलिए आपको शायद बोरियत भी हो रही हो, शायद किसी की क्यूरियोसिटी भी हो जानने की। लेकिन हम प्रैक्टिकली आते हैं, ये सब चीजें आपको यूट्यूब पे मिलेगा, बहुत अच्छे से मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली बात करते हैं हम, तो इसमें ये इस तरह का ऑफेंस है जिसमें किसी प्रकार की कोई भी माफी नहीं है। एक बार आदमी इसकी गिरफ्त में आ जाता है, उसके बाद कोई मौका नहीं है आपके पास, नो सॉरी नो एक्सक्यूज, कोई भी नहीं है। इस सब्जेक्ट को हल्के में बिल्कुल भी मत लो। जैसा सर ने बताया है, हंसी मजाक में आपने लोगों ने लिया, लेकिन ये सब्जेक्ट इतना हंसी मजाक का सब्जेक्ट नहीं है। हमने अच्छे अच्छे लड़कों को देखा है, अच्छे घर के बच्चों को देखा है, जो इसकी गिरफ्त में आया है वो तो रोया रोया है, पूरी फैमिली रोई है। उस सीन को देखते हुए ऐसा लगता है ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबको इसके लिए जागरूक होना चाहिए, इवन लड़कियां या लड़के कोई भी हो। अभी हमारे सामने एक प्रैक्टिकली हुआ था अक्टूबर में, लड़का था नीट की तैयारी कर रहा था, नीट की तैयारी कर रहा था, क्रिकेट खेलने गए 3 दोस्त, उसमें उसका जो बड़ा दोस्त था वो फार्मा से था, केमिस्ट शॉप थी, कुछ दवाई के पैकेट थे, बोलो इसको डिलीवर कर रहा है फलानी जगह पे, वहां से क्रिकेट खेलेंगे, इसको डिलीवर करना है। सारे चले गए, तीनों दोस्त गए, क्रिकेट खेला, पार्टी एंजॉय की। उसमें थे ट्रामाडोल्स और अल्प्राजोलम्स 96,000 कैप्सूल। वो इस चीज से अनभिज्ञ थे कि पेटी में सिर्फ दवाई है, विदाउट बिल थी और डिलीवर करना था। जो फार्मा वाला था उसको तो सब पता था कि ये इलीगल है। उसने क्या किया, उनको बताया और कुछ पैसे दिए, बोलो यहाँ पे डिलीवर कर देना, मैं अभी आता हूँ। इसकी खबर हम तक पहुंच गई थी, हमारी टीम को इसकी खबर थी कि कोई दवाई लेकर आ रहा है, इलीगली तौर पे लेकर आ रहा है। जैसे पकड़े गए हो तो उनका कहना था कि हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ये किसी और के द्वारा हमको दी गई है। लेकिन जो पोजीशन पे पाया जाता है सबसे बड़ी गलती उसकी होती है। किसने दिया किसने लिया वो अलग है, जिसके पोजीशन पे पाया गया सबसे बड़ी गलती उसकी होती है। आज की डेट में वो 10 साल के लिए जेल में है, 10 साल के लिए जेल में। उनके घर वाले आके खूब रोते हैं और वो तो रोता ही रोता है, कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। एक बार भी ड्रग्स के केस में कोई अंदर चला गया, उसके बाद जिंदगी भर पछताना होता है कि अब नहीं करूंगा, लेकिन तब तक समय जा चुका होता है। तो इस सब्जेक्ट को बिल्कुल गंभीरता से लेना है। आपके पास सबसे पहले जैसे सर ने बताया कि आपका दोस्त ही आपको ड्रग्स देगा, आपका फैमिली मेंबर कोई नहीं देगा, या कोई भी आपके टीचर से कोई भी इसके लिए सजेस्ट नहीं करेंगे कि ड्रग्स लेने के लिए। किसी भी समस्या का समाधान ड्रग्स नहीं है, ड्रग्स अपने आप में समस्या को बढ़ाने वाला है और इस स्थिति पे ले जाता है कि आदमी ना पैसा के लायक रहता है ना शरीर कुछ करने के लायक रहता है, इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं लोग। इसके क्या होते हैं, बहुत ही एडिक्ट हो जाते हैं। एक बार ड्रग्स लेते हैं तो बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं। और ड्रग्स की सबसे बड़ी शुरुआत यहीं से होती है, क्यूरियोसिटी जो होती है। इस लाइफ में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। जैसे कि सर ने बताया पार्टी से शुरुआत होती है, या किसी एंजाइटी में हो और कोई ड्रग्स ले रहा है, वो बोलते हैं चिल कर ले, मेरे साथ चिल कर ले, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो गर्त में जाने का फर्स्ट स्टेप है वो चिल करना। इसलिए गलती से भी कभी भी ड्रग्स की तरफ मत जाना। फर्स्ट स्टेप हर ड्रग्स एब्यूज का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो टेस्टिंग का होता है कि चलो आज लेके देखता हूँ, इसके बाद दे दूंगा। लेकिन वो आज कब आपको एक ड्रग्स एब्यूज को उस स्थिति में ले जाता है जहां कि वो उससे वापस नहीं आ पाता है। गूगल सर्च करके देख लेना, 100 में से एक आदमी भी ड्रग्स के से वापस नहीं आया। जो ड्रग्स एब्यूज हो गया है वो कभी वापस नहीं आया। एडिक्ट हमेशा उसका दुष्परिवार रहा है और अंत हमेशा बहुत बर्बरता भरा रहा है। सिर्फ आपको फाइनेंशियल या पारिवारिक रिश्ते या अन्य तरह से डैमेज नहीं करेगा, बल्कि शरीर के तौर पे इस तरह से डैमेज कर देगा कि आदमी कुछ करने लायक नहीं रहेगा। ठीक है ना। ये नहीं दिखाता है कि आपकी सोशल लाइफ क्या है, आप किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, या आपका दिमाग कितना तेज है। इस चीज का इससे कोई मैटर नहीं है, ये सबके लिए बराबर इफेक्ट करता है। तो मैं अंत में यही कहूंगा कि किसी को भी कभी भी नहीं ड्रग्स लेना है, नहीं किसी ड्रग्स वाले से दोस्ती करनी है। दोस्त अपने लेवल के हिसाब से मिलते रहेंगे। आने वाले टाइम पे आप ऑफिसर्स बनोगे, आईपीएस बनोगे, आईएएस बनोगे, आपके दोस्त उस लेवल के रहेंगे। लेकिन आज जिस दोस्त के प्रेशर में आप ड्रग्स का इस्तेमाल करोगे, वो आपका लेवल डाउन होता रहेगा और एक दिन आप किसी काम के नहीं रहोगे। तो अपना लेवल ऐसा बनाना है, दोस्त हमेशा मिलते रहेंगे। तो किसी के प्रेशर में या पीर प्रेशर में या अपने स्टेटस के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना है। बस इतना ही था। थैंक यू।
Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.